तो बच्चों आज पढ़ेंगे फिजिक्स की यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। और इस टारगेट फाइंड एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, वीडियो क्लासेस, मॉक पेपर और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिल जाएगा कंटेंट ड्राइव में। तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए आज की यूनिट की जो चैप्टर है उसको समझते हैं। ये एसएससी आरआरबी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। यूनिट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। वो है सीजीएस, एसआई यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट। ये अंतर्जातिक इंटरनेशनल हिसाब से इसको मान्यता दिया गया है, इसीलिए एसआई कहा गया है। लेकिन इसकी और एक चीज़ है जिसको हमको याद रखना है, वो है एमकेएस, ठीक है। और एक चीज़ है एफपीएस। तो इन सब चीज़ों की डिटेल्स जान लेते हैं। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकेंड, एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, एस का मतलब है सेकेंड। और एफपीएस में एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड और एस का मतलब है सेकेंड। एफपीएस कहाँ पर यूज़ होता है? जब बहुत बड़ी चीज़ों में यूनिट को परिमाप करना होता है किसी भी चीज़ को, तब एफपीएस को यूज़ किया जाता है। ये रेयर केस है और ज़्यादातर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इस एसआई यूनिट को, या फिर एमकेएस, ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में। और सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। तो फिर और नीचे देखिए ये 3 चीज़ें। ये जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। ये 3 जो चीज़ है, ये 3 चीज़ें आप अगर याद रख पाए तो फिर यूनिट की सारी चीज़ आपको क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि इसी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है सभी यूनिट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट इधर लिखा गया है, इसीलिए मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। आज यूनिट का पार्ट 1 पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरे डिटेल्स में हम जाएंगे। तो बच्चों आज कुछ यूनिट की जो यूनिट है उस चीज़ की हम जान लेते हैं। प्लेन एंगल, इस चीज़ को आपको याद रखना है, परीक्षा में दिया जाता है। तो फिर हमको ज़्यादातर आंसर ये परीक्षा में बहुत बार आता है ये सभी यूनिट। तो इस चीज़ की आपकी जानकारी होना चाहिए। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो है रेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल। एरिया का यूनिट है लेंथ स्क्वायर, यानी कि लेंथ की जो दैर्घ्य होता है उसकी स्क्वायर। एमकेएस में अगर क्या कहा जाए उसकी, तो मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी हम समझ लेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में हम टॉपिक में हम समझेंगे। तो अभी आप जिस चीज़ को नोट डाउन कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स का यूनिट है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। इस चीज़ को हम क्लियरली समझेंगे अगले चैप्टर में। अब देखिए जो क्वांटिटीज़ होता है, जो परिमाप किया जाता है जिस चीज़ का, उसको 2 तरफ से डिवाइडेड किया गया है। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज किसको कहा जाता है? जिसका मैग्नीट्यूड है, ओनली जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मतलब मान लीजिए कि एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लीजिए इधर एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो है कि आप बोल सकते हैं कि इतना डिस्टेंस है, कि मान लो इधर, तो ये है 10 किलोमीटर, ठीक है, ये है 10 किलोमीटर। तो इस 10 किलोमीटर की, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन किसको कहा जाएगा? डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन होता कि हम कहते कि ये जो लेंथ है ये स्ट्रेट है, लेकिन अगर इसको अगर इधर से मापे तो भी अगर 10 किलोमीटर हुआ एक डिस्टेंस, इधर भी मापे तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर हुआ, तो इसका कोई डायरेक्शन तो नहीं है। तो इसीलिए इस डिस्टेंस को कहा जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहा जाएगा? जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों ही है, जिसको परिमाप भी किया जा सकता है
और जिसकी दिग भी निर्णय किया जा सकता है, उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक डिस्प्लेसमेंट जो सरण होता है, जो हमने देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर उधर ऐसा नहीं होता। अगर हम इधर कहते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये समय के हिसाब से डायरेक्शन को मापता है कि ये स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज ये आपको बहुत सारे किताबों में किसी भी में नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज किस लॉ को फॉलो करता है, वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो डिटेल्स में हम अगले चैप्टर में जानेंगे। अब हम कुछ जनरल यूनिट्स को जान लेते हैं। ये सब यूनिट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 लाइट ईयर यानी कि सौर ईयर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, 1 पार्सेक। ये सब चीज़ें लेंथ है, लेंथ जो बड़ी दैर्घ्य मापने की यूनिट है, ये सब चीज़ें 1 पार्सेक यानी कि 3.084 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। और इसको अगर लाइट ईयर में कन्वर्ट किया जाए तो 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहा जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहाँ पर यूज होता है, जब हम मान लीजिए कि इस पृथ्वी से अगर हम एक सन की अगर डिस्टेंस को परिमाप करें, तब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो उसका क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन ये दैर्घ्य मापने का लेंथ की नहीं है, ये आपके वेट का है, ठीक है। तो 1 मेट्रिक टन यानी कि 10⁻3 kg, 1 क्विंटल 10⁻2 kg के मास का है, मास और वेट को निकालने के समय ये सब चीज़ें यूज होता है, इसको आपको याद रखना है। 1 नॉटिकल माइल और सी माइल यानी कि समुद्र की लेवल का जो दैर्घ्य होता है। देखिएगा आप बहुत सारे जो साइन बोर्ड दिया होता है समुद्र लेवल में, वहाँ पर ऐसे लिखा होता है कि सी लेवल, तो वहाँ पर फुट में दिया जाता है या फिर सी माइल में दिया जाता है, लिखा होता है, तो हमको समझने में दिक्कत होता है। तो ये इसका यूनिट है 6020 फीट, ठीक है। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा दैर्घ्य मापने का यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻ मीटर, ये भी छोटा दैर्घ्य मापने का यूनिट है। उस मास को जान लेते हैं। 1 मेट्रिक टन तो आपने पहले भी मैंने दिखाया। 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर डाल्टन कहा जा सकता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, ठीक है। 1 स्लैग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आप याद भी ना रखें तो भी चलेगा, ये परीक्षा में दिया नहीं जाता, फिर भी जानकारी के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। 14.59 kg। 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपको किसी भी परीक्षा में नहीं मिलेगा, लेकिन यूपीएससी अगर आपने यूपीएससी देने की कोशिश किया है या फिर एसएससी देने की कोशिश की है तो फिर ये आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको उठा देता है और ये रेयर केस है जिसको पता नहीं है किसी को। तो 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, यानी कि जो हमारी जो सूर्य है, ठीक है, सौर है, सन है, हमारी जो सन है उसकी जो भर है होता है, मास होता है भर, ठीक है, उसका 1.4 टाइम्स अगर कर दे, उसके साथ 1.4 अगर गुना कर दे तो जो होता है वो होता है 1 चंद्रशेखर लिमिट। यूनिट देख लेते हैं। 1 सोलर डे यानी कि 86,400 सेकेंड। ये हम सभी जानते हैं कि 365 दिन में कितना सेकंड होता है, 86,400 सेकंड होता है। तो ये हम सब जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। तो 1 ईयर ये भी हम जानते हैं कि 365 बाई हाफ सोलर डे। 1 लूनर मंथ, ये
क्वेश्चन में आता है, ये दोनों क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन में दिया जाता है। 27.3 सोलर डे। ट्रॉपिकल ईयर, इट इज़ द ईयर इन व्हिच टोटल सोलर एलिप्स ओकर, यानी कि जो सन है, सन अपने ही कक्ष को एक बार परीक्षण करने में जितना समय लगाता है उसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल ईयर। ठीक है। लीप ईयर तो आप जानते हैं 4 साल बाद एक दिन फरवरी में ज़्यादा होता है, जब हमारी जो पूरी साल है वो 366 में कन्वर्ट हो जाता है, तो तब 29 डेज होता है फरवरी में, तो उसको कहा जाता है लीप ईयर, ये आप जानते हैं। तो वन बैरल यानी कि 119.24 लीटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। और एक चीज़ है, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, और यूनिट की जो अगले टॉपिक आएगा उस टॉपिक में हम और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे सब कुछ चीज़ें। तो सभी वीडियो को अब ध्यान से देखना। देखिए, डेसी को कहा जाता है डी से, डेसी का मतलब है डेसीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर, डेसीग्राम, जो कुछ भी आप कहे, तो इस चीज़ को डेसी होता है, सेंटी होता है, उसके बाद मिली होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है, पिको, फेमटो, ऑटो, जिप्टो, युक्टो, उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, वोटा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम याद रख पाएंगे अगर हम सीरियल वाइज अगर हम पढ़े तो ये आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो आज इतना ही। अगले टॉपिक में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कि उसको भी मदद हो, और एप्लीकेशन को, टारगेट फाइंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना कि हर वक्त आजकल की डेट में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो करंट अफेयर्स में अब लोगों को अपडेट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें ही आप लोगों को एक्सक्लूसिव और भी पढ़ाई मिल जाएगा, जिससे आप तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में अब सब स्वस्थ रहे, तो फिर चलते हैं।